दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं भौतिक विज्ञान का वह चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है मोशन यानी गति। तो सबसे पहले हम ये जान लेना ज़रूरी समझते हैं कि गति कहते किसको है। किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वहीं पे घूमना यानी स्थिति और स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। इसके स्थिति और स्थान में परिवर्तन होता है, उसे मोशन कहते हैं। We see some object at rest and other in motion. Birds fly, fish swim. कई ठो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि इनमें स्थिति और स्थान का परिवर्तन हो रहा है, अर्थात इनमें गति हो रही है। तो अब हम समझते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः गति दो प्रकार की होती है। सबसे पहली यूनिफॉर्म मोशन और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान दीजिएगा, मोशन दो प्रकार की होती है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टू काइंड्स ऑफ मोशन, फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। An object moving along a straight line, let it travel 5 meter in the first second, 5 meter more in next second, 5 meter in the third second and 5 meter in the fourth second. In this case, the object cover 5 meter in each second as the object cover equal distance in equal interval of time। यही बात ध्यान देने योग्य है कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है और वह 5 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करती है, फिर अगले 5 मीटर दूरी को 1 सेकेंड में तय करती है, फिर अगले 5 मीटर दूरी को 1 सेकेंड में तय करती है, फिर अगले 5 मीटर की दूरी को 1 सेकेंड में, अर्थात एक निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करती है। यानी 5 मीटर वह हर सेकेंड में दूरी को कवर कर रही है। तो जहाँ पे एक नियतांक समय में एक निश्चित दूरी को तय की जाती हो किसी वस्तु द्वारा, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो या उस जगह से आप गुजर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उस भीड़ से गुजरने के लिए आपको कभी दाहिने बाएं, सीधे, आगे पीछे, यानी कई तरह से आपको अपना रास्ता ढूंढना होगा। और कितना दूर चल करके आपका डायरेक्शन या मोशन, आपकी गति कम होगी या ज़्यादा होगी, ये सब निर्भर करता है उन परिस्थितियों पे। अर्थात यहाँ पे ये बाध्यता समाप्त हो जाती है कि एक एकांक समय में आपको एक निश्चित दूरी तय करनी है। अर्थात यहाँ पे समय की बाध्यता और दूरी की बाध्यता का कोई रेशियो नहीं रह जाता है। ऐसे में जो हम गति प्राप्त करते हैं उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं।
In English, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these are some instances of the non-uniform motion. तो हमारी समझ से आप समझ गए होंगे कि गति, स्थान या स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। गति के मुख्यतः दो प्रकार, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप जानते हैं कि हम पहले बता चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में एक नियतांक समय में निश्चित दूरी तय की जाती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसकी बाध्यता नहीं रहती है। तो इस तरह से गति का यूनिफॉर्म मोशन